ओम शांति। ये दुनिया में प्यार जितना हो ना हो, धोखा उससे ज़्यादा हो रहा है। हर किसी व्यक्ति को कभी ना कभी लग रहा है कि मेरे ये संबंधी मुझे धोखा दे रहा है। धोखा देने का वैसे तो बहुत सारा कारण रहता भी है और आपको कभी कभी ऐसे लगता भी है कि व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है। लेकिन जो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं और मेरे पास बार बार ये प्रश्न भी आ रहा है कि मुझे ये धोखा दे रहा है, एक व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है, मैं क्या करूं? उसके साथ रहूं या उसको छोड़ के चला जाऊं? धोखा तो आजकल बहुत सारे लोगों में ये हो गया है कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी मोड़ पर हर किसी को लगता है कि मुझे जीवन में धोखा मिल रहा है। लेकिन धोखा किससे मिल रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अगर आपके परिवारजन हो, अगर आपको किसी बात पर ऐसा लग रहा है कि आपको धोखा मिल रहा है, तो ये प्रश्न का उत्तर अलग हो सकता है। लेकिन अगर वो आपका पार्टनर हो और आपके साथ वैसा कर रहा है और आपका शादी नहीं हुआ है, तो ये प्रश्न का उत्तर अलग होगा। अगर आपका शादी हो गया है और पार्टनर आपको मान लीजिए धोखा दे रहा है, तो भी इस प्रश्न का उत्तर अलग होगा। लेकिन धोखा देने का मतलब ये नहीं कि वो आपको छोड़ के अलग किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार कर रहा है। ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपको ऐसा लग भी रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, लेकिन हमारे जो सामने वाला व्यक्ति रहता है वो अपने काम को ठीक से कर नहीं पाता है। तो भी हमको लगता है कि नहीं, शायद ये किसी और से प्यार कर रहा है, इसका मेरे तरफ ध्यान नहीं है, इसीलिए वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। जिस चीज़ को हम खुल के नहीं बोल पाते हैं, हर हमारे मन में हम सोचते हैं कि ये मुझे धोखा दे रहा है, वो बात लेकिन अलग है। आपको लगना और सच में अगर कोई धोखा दे रहा है, दोनों में फ़र्क रहता है। और अगर सच में कोई धोखा दे रहा है तो उसके साथ रहना है या नहीं रहना है, इस प्रश्न का उत्तर संपूर्ण तरफ से भिन्न ही होगा। अगर आप सचमुच जीवन में सुखी रहना चाहते हैं और अपने सारे रिश्ता और संबंधों को ठीक से चलाना चाहते हैं, तो आपका पहला काम है संपूर्ण रूप से अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। दूसरों के कर्तव्य क्या है, उनको बार बार याद मत दिलाओ। हम क्या करते हैं, अपना काम भूलकर हम दूसरों को याद दिलाने लगते हैं कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा कर्तव्य मेरे तरफ क्या है। पहले तो ये वाला अभ्यास आपको छोड़ना पड़ेगा। पहले आप अपने काम पर फोकस करो। दूसरा चीज़, आप हमेशा परमात्मा के ध्यान में रहो। मैं आपको ये चीज़ बार बार बोलती हूँ, जो लोग अपना कर्तव्य करते हैं और परमात्मा के ध्यान में रहते हैं, अपना सारा काम उनके ऊपर छोड़ते हैं और फल की आशा नहीं रखते हैं, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो उनके साथ बुरा कर सके। लेकिन आप क्या करते हैं, आप ज़्यादातर फल के आशा में रहते हैं। हर चीज़ में, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप चाहे पढ़ाई भी करते हैं तो उसमें भी रहते हैं, या अगर आप किसी के साथ रिलेशन में भी रहते हैं तो अपना काम को छोड़कर आप क्या करते हैं, पहले फल उसका क्या होगा, आप उस चीज़ के आशा में रहते हैं। पहले ये मत करो। अगर आप लोग पति पत्नी भी हो तो अपना अपना कर्तव्य पर पहले फोकस करो, फिर दूसरा आदमी क्या करेगा वो तो उसके ऊपर है। इसमें तो और एक चीज़ भी बंधा हुआ रहते हैं, जो लोग आप समय समय पर भूल जाते हैं और हम लोग आपको बार बार याद दिलाते हैं। वो है आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध। प्रारब्ध आपको कहीं छोड़ के नहीं जाता है।
और जो अगर आप उनके साथ कुछ बुरा किए हैं और प्रारब्ध में वो लिखा हुआ है, वो तो आपको मिलेगा ही। लेकिन उस समय की खराबी को जो आप प्रेजेंट में जी रही हैं, जो आपके साथ बुरा हो रहा है, उसको देख के तो आप खुद को तो बुरा नहीं बना सकते ना। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को देख के अगर आप अभी खुद बुरा बन गए, तो फिर क्या होगा? वो प्रारब्ध में फिर बुरा चीज़ जुड़ता जाएगा, फिर सेम रिपीट होता जाएगा। इससे अच्छा आप सामने वाले व्यक्ति को पहले प्यार करो। प्यार की भाषा ऐसा है कि जानवर भी समझ जाते हैं, तो फिर मनुष्य कैसे नहीं समझ पाएगा? दूसरा चीज़ ये है, पहले आपको प्यार से उनको मनाओ, उनके साथ अच्छे से रहने की कोशिश करो, अपने कर्तव्य पर फोकस करो। फिर भी अगर आप अपने तरफ से सारा कुछ ठीक से कर रहे हैं, और दूसरा चीज़ ये है, दखल अंदाजी मत करो। हर चीज़ में दखल अंदाजी करना ये अच्छी बात नहीं है। हर मनुष्य को, सबको अपना स्पेस बहुत प्यारा है। आपको भी अगर कोई जकड़ के रखे तो आपको कैसा लगेगा? कभी किसी को जकड़ने की कोशिश मत करो। थोड़ा सा ढील दुनिया में सबको चाहिए। कभी भी आपने देखा होगा, अगर हम चिड़िया को कैसे प्यार से पकड़ते हैं तो अपने मुट्ठी में कैसे रहता है, अगर उसको जकड़ के पकड़े तो वो भी मर जाता है। इसीलिए कोई भी रिलेशन को इतना मत जकड़ो कि वो मर ही जाए, ऐसा मत करो। अगर फिर भी आप हर चीज़ ठीक से कर रहे हैं, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपके साथ धोखा ही हो रहा है, लेकिन जिस चीज़ को आप धोखा मान रहे हैं ना, पहले उस चीज़ को आप ठीक से देखो कि वो चीज़ धोखा सच में है कि नहीं। अगर फिर भी धोखा आपके साथ हो रहा है, तो मान लीजिए कि आपने कभी ना कभी इस व्यक्ति के साथ वो काम आपने ज़रूर किया होगा, और जो काम हम करते हैं उसका फल तो मिलता ही है। कोई भी व्यक्ति जितने दिन के लिए हमारे पास आता है, वो उतने दिन के लिए रहता है। किसी को भी आप जकड़ के, जोर ज़बरदस्त करके किसी को भी आप अपने पास नहीं रख पाएंगे। इसीलिए किसी भी रिलेशन को आप ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करिए। वो जितने दिन तक आपके पास आया है, उतना दिन तक वो आपके पास रहेगा ही। और फिर एक चीज़ और है कि जीवन में हमको हर राहों पर तो परीक्षा देना ही पड़ती है। जब आपको एक स्टोरी तो मालूम ही होगा कि तुलसी माता ने जब विष्णु जी को अपने पति के स्वरूप में चाहे थे, उनको भी जलंधर की पत्नी बनके परीक्षा देने, अपने सतीत्व की परीक्षा देने तो पड़े ही थे। लेकिन वो इतने अच्छे थे कि इतने राक्षस प्रकृति होने के बाद भी जलंधर ने उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने जगह पर ठीक है, तो कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे, वो बुरा कर ही नहीं पाएगा। वो सिर्फ थोड़े समय की बात है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, इससे आगे मेरे साथ क्या ही अच्छा होगा। लेकिन आप हमेशा ये सोच कर रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती ही है। जो लोग भगवत मार्ग पर रहते हैं, भगवत के पादों में, भगवान जी के पाद में उनका जीवन कटती है, जो लोग परमात्मा के स्मरण में रहते हैं, उनके साथ कभी बुरा ही नहीं हो सकता। चाहे आपके साथी कितना भी अच्छा हो, अगर वो आपको छोड़ के चला जाए, लेकिन आपके पास अगर परमात्मा के साथ है, तो इस लौकिक जीवन के साथ में क्या रखा है? परमात्मा जब आपके साथ है, इतने बड़े साथी आपके साथ है, तो फिर दूसरों के साथ का क्या ज़रूरत है? अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से आके अगर जा रहा है, तो उसको जाने दीजिए। अगर उसका कर्म और आपका कर्म, अगर उसका भाग्य और आपका भाग्य जुड़ा हुआ है, तो कोई कितना भी कोशिश करे, आपको छोड़ के जा ही नहीं पाएगा। वो सिर्फ टाइम का कुछ बात रहता है। कोई अपने कर्मों का जो हिसाब किताब रहता है, तो कभी कभी गड़बड़ी आ जाती है,
लेकिन व्यक्ति अगर आपके साथ उसका कर्म जुड़ा हुआ है तो वो आपके पास ही आएगा। उसी के लिए आपको इतना चिंता करने की या डिप्रेशन में जाने की या आत्महत्या जैसे बुरा चीज़ सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी लोग तो कहते ही हैं कि गृहस्थ जीवन बहुत बड़ी तपस्या है, जिनमें प्रेम, धैर्य, सहनशीलता इन सब की बहुत आवश्यकता है। आपका पति धर्म या पत्नी धर्म हो, पूरे मन से, पूरे वचन से आप लोग निभाइए, क्योंकि आप सब, बाबा तो हमको सिखाते भी हैं, आप सब लक्ष्मी और नारायण जी के ही स्वरूप है। आप सबको वही बनना है। तो इस संसार के आप ऐसे माया जालों में आप लोग क्यों फंसे हुए हैं? जो लोग आजकल नए नए बच्चे हैं, जिसको प्रेम की वो लोग नाम दे रहे हैं और जिनको प्रेम से धोखा मिल रहा है बोल रहे हैं, वो दरअसल प्रेम है ही नहीं, वो एक आकर्षण है। प्रेम तो पति हो या पत्नी को अपने कर्तव्य सिखाती है, अपना काम सिखाती है कि हमें संसार में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे एक आदर्श जीवन जीना है। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम में तो वो ताकत है जिसमें एक पशु को भी मनुष्य के साथ बांध देती है। फिर तो ये लोग मनुष्य हैं, कैसे ना परिवर्तन होंगे। फिर दूसरा चीज़ ये है कि आप अपने कर्तव्य करते रहिए, बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर, श्रीमत पर हमेशा चलिए। और दूसरा चीज़ है कि इस लौकिक प्रेम से उठकर आप सात्विक प्रेम की तरफ आप चले जाएं। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है या मुझे धोखा दे रहा है या फिर मुझे छोड़कर जाने की कोशिश कर रहा है। और एक चीज़ है, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है, किसी को छोड़ के जाने में कोई समाधान नहीं होता है। इसीलिए उसी व्यक्ति के साथ रहकर उसको कैसे भगवत रास्ते पर लाएं, कैसे उसको प्यार से अपने साथ रखें, ये हमेशा कोशिश करिए। अगर रिश्तों में कोई भी गड़बड़ी है तो वो कुछ समय के लिए है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो समय हमेशा चेंज होते रहता है। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय आएगा ही ज़रूर। इसे आप परेशान मत होइए। शिव बाबा के आशीर्वाद से आपकी हर रिश्ता में प्यार बना रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में अपना सुंदर सुंदर विचार दीजिए और मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद करिए। ओम शांति।